Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about introduction to services. So first of all, what is the meaning of services? तो हमने सर्विसेज के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है कि सर्विसेज होती क्या हैं. जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है. जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, वो हमारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं. टेंजिबल प्रोडक्ट यानी कि जैसे आप टच कर सकते हो, जैसे आप कोई कार खरीद रहे हो, आप बिस्किट खरीद रहे हो, चॉकलेट खरीद रहे हो, ये सब क्या आपके टेंजिबल प्रोडक्ट हैं. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, वो हमारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं. बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को इनटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज. तो सर्विसेज क्या है हमारी, वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को. अगर हम प्रोडक्ट को टेंजिबिलिटी के बेस पे क्लासीफाई करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट. टेंजिबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, और इनटेंजिबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज. देन सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर डीड्स, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस और इंटेंजिबल्स बट मे हैव अ टेंजिबल कंपोनेंट जर्नली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम. यानी कि सर्विसेज क्या है, जो इंटेंजिबल गुड्स आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो, और वो ज़्यादातर क्या होती हैं, उसी टाइम पे प्रोड्यूस की जाती हैं और उसी टाइम पे कंज्यूम की जाती हैं, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. क्यों? क्योंकि सर्विसेज को हम पहले से स्टोर करके नहीं रख सकते. जैसे प्रोडक्ट को हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर कर लिया और उसे स्टोर करके रख लिया, बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता. सर्विसेज को हम पहले से स्टोर करके नहीं रख सकते. तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे कस्टमर को सर्विसेज चाहिएंगी, उसी टाइम पे वो क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं और कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे आप किसी होटल में जाते हो, तो आपको रूम नंबर बताना कि आपका कौन सा रूम नंबर है, वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपके लगेज को कैरी करके लेके जाना, ये सब पहले नहीं किया जा सकता. ये क्या है, उसी टाइम किया जाएगा जब आप क्या करोगे, चेक इन करोगे. तो इसका मतलब क्या है कि सर्विसेज क्या है, उसी टाइम दी जाती हैं जब हमारा कस्टमर उसके लिए अवेल करता है. नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्विसेज एंड कस्टमर सर्विसेज. और ये इंपॉर्टेंट है कि आप सर्विस और कस्टमर सर्विसेज के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सको. सबसे पहले तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफ्रेंशिएट करना होता है कि गुड्स हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट, और सर्विसेज क्या है, ऐसे इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशंस, जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो. जैसे इंटरनेट क्या है, एक सर्विसेज है, जिसे आप देख नहीं सकते बट आप यूज़ करते हो, उसके एक्सेसिबिलिटी को देखते हो, उसके नेटवर्क को देखते हो. ये सब क्या है, वो नेटवर्क क्या है, वो आपकी सर्विसेज तो है जिसे आप देख नहीं सकते, बट एयरटेल, वीआई, ये सब आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड ही तो करा रहे हैं. और क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. बट सर्विस और कस्टमर सर्विस में डिफरेंस होता है. सर्विस क्या है, जो आपको पता चल गया, जो हमने डिस्कस किया. बट कस्टमर सर्विस क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे आप ज़्यादातर अगर कोई मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदते हो, इलेक्ट्रिक्स का कोई सामान खरीदते हो, तो उसके ऊपर कस्टमर सर्विस का नंबर भी लिखा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपने फेस की, तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर सर्विस पे कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हो. हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से उसे क्योर किया जा सकता है. तो कस्टमर सर्विसेज क्या है, जो आपके टेंजिबल प्रोडक्ट, जैसे कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, इसको वॉशिंग मशीन के ऊपर कस्टमर सर्विस का नंबर लिखा है, तो कस्टमर सर्विस क्या हुई, वॉशिंग मशीन को सपोर्ट करने के लिए, टेंजिबल प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं, वो हमारी क्या होती है, कस्टमर सर्विसेज. बट जो सर्विस है, वो मेजरली एक अलग पार्ट होती हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट से जुड़ी होती हैं. अब होटल क्या है, टेंजिबल थिंग है. अगर आप होटल में जाते हो, तो ऑब्वियसली आप रूम को देख सकते हो, बेड को देख सकते हो, सोफे को देख सकते हो, वो सब क्या है, टेंजिबल थिंग्स है. बट कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कितनी क्लीनलीनेस है, वो सब क्या है, सर्विसेज हैं. तो सर्विसेज क्या होती है, जिसमें मेजर पार्ट सर्विस का होता है एंड माइनर पार्ट प्रोडक्ट का होता है, जो टेंजिबल है. बट कस्टमर सर्विसेज क्या है, कस्टमर सर्विसेज वो सर्विसेज हैं, ये एक पार्ट है सर्विस का, जो किस लिए दी जाती हैं, ताकि आपका जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, उसे आप क्या कर सको, सपोर्ट कर सको. सो आई होप आपको सर्विस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अब चैलेंजेस क्या होते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को, तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं कि किस तरीके से वो सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करे. क्योंकि सर्विस की क्वालिटी को मेज़र करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है. कैसे आप एक बैंक में गए, तो बैंक मैनेजर ने आपके साथ कैसे बिहेव किया, दूसरे पर्सन के साथ बिहेव किया, कैसे किया, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं. तो आप कैसे मेजर करोगे कि एक्चुअल में उसका बिहेवियर कैसा है. उसके बिहेवियर को मेजर करना काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स आपको एक्यूरेटली आप मेज़र कर ही नहीं सकते. काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, डीप स्टडी लगेगी, फिर भी आप एक एक्यूरेट स्टडी नहीं लेके आ सकते. तो क्वालिटी है जो सर्विसेज की, उसको मेज़र करना कि कितनी अच्छी सर्विसेज हम दे रहे हैं, वो डिफिकल्ट
डिफिकल्ट है तो हम उसे कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए क्या मीन्स लेके आ सकते हैं, उस चीज़ को डिफाइन करना भी क्या होता है, उसके अंदर भी एक चैलेंज है। देन कम्युनिकेटिंग एंड टेस्टिंग न्यू सर्विसेज। अब टेस्ट कैसे किया जाए सर्विसेज को, जैसे प्रोडक्ट आपने बना लिया, आप बिस्किट बना रहे हो तो आप उसे टेस्ट कर सकते हो कि भाई उसकी उतनी शेप है या नहीं, क्या उसका उतना ही साइज़ है, क्या इसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ बिस्किट हैं या नहीं, इस बेस पे आप टेस्ट कर सकते हो। अब सर्विसेज को आप कैसे टेस्ट करोगे कि होटल में मीन्स फॉर एग्जांपल आपका स्टाफ कैसे बिहेव करता है, ये एक तरीके की सर्विसेज है। तो वो सर्विसेज आप कैसे टेस्ट करोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल रोल प्ले करके देखो तो भी वो एक्यूरेट वैसा नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उन्हें अभी क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उनको वॉच किया जा रहा है, उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, तो डेफिनेटली अच्छा ही बिहेव करेंगे, अच्छे से ही वर्क करेंगे। बट एक्चुअल में वो कैसा करते हैं, उस चीज़ को कम्युनिकेट करना, टेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। कम्युनिकेटिंग एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट इमेज, लगातार एक जैसी इमेज को मेंटेन करना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट होता है। देन मोटिवेटिंग एंड सस्टेनिंग एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट, जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें किस तरीके से मोटिवेटेड रखा जाए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। ये चीज़ें भी क्या होती है, चैलेंजेस होती हैं। हालांकि ये चैलेंजेस क्या है, गुड्स और सर्विसेज दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का होता है। कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स एफर्ट, कि किस तरीके से आप अपने जो भी मार्केटिंग मिक्स के हैं, जैसे प्रोडक्शन है, प्लेस है, प्राइस है, इन सबको कैसे कोऑर्डिनेटेड रखोगे, कैसे सबको जोड़े रखोगे, क्योंकि इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को जोड़ोगे, उस चीज़ में डिफिकल्टीज आती हैं। और स्पेशली सर्विसेज के प्राइस को सेट करने में, क्योंकि प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, आप उसको केजी में मेजर कर सकते हो, लीटर में मेजर कर सकते हो, और उस बेस पे आप टेंजिबल के बेस पे डिसाइड कर देते हो भाई इतना प्राइस है, 1 केजी का इतना होगा, 2 केजी का इतना होगा। बट सर्विसेज को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, तो उसका कितना प्राइस सेट करेंगे, इस चीज़ में भी क्या होता है, चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, जैसे हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जैसे लीगल है, अकाउंटिंग है, देन फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ट्रैवल, एयरलाइंस, टूरिज्म, इन सब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिगार्डिंग, ये सब हमारी क्या है, ये सारी हमारी सर्विसेज के अंदर आते हैं। क्योंकि इन सबको आप क्या करते हो, एक कस्टमर को कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर ऐसा तो नहीं है ना पहले से प्रिपेयर करके रहेगा भाई जो भी आ रहा है उसके यही उसके ये प्रॉब्लम होंगी, नहीं, आप जाके बताओगे, उसी के बेस पे वो डायग्नोज करता है, उसी के बेस पे वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप टेंजिबली देख नहीं सकते, टेंजिबल क्या चीज़ें होंगी जो मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं, बट किस तरीके से वो डायग्नोज कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप क्या है नहीं देख सकते। सो ये आपकी क्या है, सर्विसेज हैं। नाउ सर्विसेज और जो गुड्स हैं उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, जो मैंने बताया था कि सर्विसेज हमेशा एक टेंजिबल एस्पेक्ट के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे हमारा क्या है, जो अगर बैंक में जा रहे हैं तो बैंक की क्या है, सर्विसेज हैं, वो इंटेंजिबल है कि बैंक अकाउंट है, जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि नेट बैंकिंग हम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, एफडी ओपन करा सकते हैं, आरडी ओपन करा सकते हैं, वो सब क्या है, सर्विसेज हैं। बट ओपन कराने के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, आपको पैन कार्ड मिलता है, जो भी आपको चेक मिलता है, ये सब आपकी क्या है, पासबुक मिलती है, चेक बुक मिलती है, ये सब आपकी क्या है, टेंजिबल एस्पेक्ट है। अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक की जो बिल्डिंग है वो टेंजिबल एस्पेक्ट है, बैंक के अंदर चेयर्स हैं वो टेंजिबल एस्पेक्ट है। तो किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि क्या चीज़ें सर्विसेज है और क्या चीजें गुड्स हैं, तो कैसे पता चलता है, जिसके अंदर टेंजिबल डोमिनेंट, यानी कि जिसके अंदर जो टेंजिबल पार्ट है वो ज़्यादा हो, वो हमारे क्या हो जाते हैं, गुड्स हो जाते हैं, और जिसके अंदर इनटेंजिबल डोमिनेंट ज़्यादा हो वो हमारी क्या हो जाती है, सर्विसेज हो जाती है। जैसे सोल्ट है, उसके अंदर कंप्लीटली क्या है, इनटेंजिबल डोमिनेंट है, तो वो हमारा क्या है, गुड्स है। सॉफ्ट ड्रिंक, डिटर्जेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इनटेंजिबल। जैसे ऑटोमोबाइल को इन्होंने थोड़ा नीचे क्यों रखा है, क्योंकि अगर आप उसे यूज़ करें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है वो क्या है, इनटेंजिबल है। बट ज़्यादातर जैसे पूरी कार है आपकी, उसके कैसे किस तरीके से आप यूज़ करते हो, उसका इंजन, उसके टायर, उसका मेजर पार्ट जो है वो टेंजिबल है। तो जिसका मेजर पार्ट टेंजिबल होता है वो गुड्स के अंदर आते हैं, जिसका मेजर पार्ट इनटेंजिबल होता है वो किसके अंदर आते हैं, सर्विसेज के अंदर आते हैं। नाउ जो हमारी सर्विसेज हैं उनके 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंटेंजिबिलिटी, हेट्रोजिनिटी, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, पेरिशेबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मैं बता चुकी कि सर्विसेज को हम क्या है, देख नहीं सकते। हेट्रोजिनिटी, हर पर्सन के लिए अलग होती हैं, कस्टमाइज होती हैं। जैसे अगर आप सलून में जा रहे हो तो आप जैसा हेयर स्टाइल चाहते हो, दूसरा कस्टमर आएगा वो दूसरे तरीके का चाहेगा, थर्ड आएगा वो अलग तरीके का चाहेगा। या फिर आप पार्लर जा रहे हो, सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए। तो सर्विसेज क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती हैं। लेकिन अगर आप शॉप पे जाओ और आप कोलगेट की टूथपेस्ट मांगो तो वो आपको सबको सेम देंगी, ऐसा नहीं है कि किसी को रेड किसी को ब्लू, नहीं, वो जैसी बन रही होगी वैसे ही मिलेगी। लेकिन सर्विसेज कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है। और मैंने बताया था कि साइमल्टेनियसली उसी टाइम प्रोडक्शन एंड उसी टाइम कंजप्शन होती है, एंड पेरिशेबल होती है, या फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, इन्वेंटर्ड नहीं कर सकते।
सर्विसेज को बना के स्टोर नहीं किया जा सकता, उसी टाइम वो दी जाती हैं जब वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? सबसे पहले है इम्प्लीकेशंस इंटेंजिबिलिटी की। इंटेंजिबिलिटी यानी कि उसे देख नहीं सकते, तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि उससे हम क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंटेंजिबल है तो हम उसे स्टोर नहीं करके रख सकते। गुड्स में हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम उसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। सर्विसेज को हम पेटेंट नहीं करा सकते, IPR हमें सर्विसेज पे अवेलेबल नहीं है, इसे हम पेटेंट नहीं करा सकते। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमने गुड्स को पेटेंट करा दिया तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, उसे लीगल हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट सर्विसेज को हम पेटेंट नहीं करा सकते कि हम अपने कस्टमर के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो भाई हमें पेटेंट कर दो कि कोई और अब उसे यूज़ ना कर सके। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सब अपने कस्टमर्स के साथ अगर फ्रेंडली बिहेव करेंगे, सब चाहेंगे कि वो करें, तो सर्विसेज को आप पेटेंट नहीं कर सकते। सर्विसेज को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। अब आप शॉप्स पे जाते हो, कभी आपको कोई नई ड्रेस लेनी है, कोई भी आपको नया कुछ भी आपको चाहिए, प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए जो टेंजिबल है, तो आप क्या करते हो? उसकी नई नई वैरायटी देख लेते हो, पूरे असॉर्टमेंट को चेक कर लेते हो कि भैया ये वाला भी दिखा दो, वो वाला भी दिखा दो, इस कलर में दिखाओ, इस वैरायटी में दिखाओ। बट क्या सर्विसेज का ऐसा कर सकते हो? नहीं, उस तरीके से बिहेव करके बोलो, इस तरीके से बिहेव करके बोलो, ऐसा इंटरनेट हो, वैसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर्विसेज क्या है, हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, इनको हम क्या नहीं कर सकते? डिस्प्ले नहीं कर सकते। एंड प्राइसिंग इज डिफिकल्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विसेज की प्राइसिंग में डिफिकल्टीज आती हैं। देन हेट्रोजिनिटी सेकंड जो हमारी थी, उसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं कि सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयज एक्शन। हेट्रोजिनिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके की होती है, हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं बन सकती। बैंक में आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप गए, इस ऐसा हो सकता है कि आपका जो इंटरेक्शन है मैनेजर के साथ वो अच्छा ना रहा हो। ऐसा हो सकता है उस टाइम वो बहुत जल्दी में था, उसके पास बहुत काम था, तो वो उतना अच्छे से बिहेव नहीं कर पाया। सेकंड टाइम आप गए तो आपने देखा कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सर्विसेज में हेट्रोजिनिटी होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वो बहुत जल्दी आपको मीन्स आपको जो भी बताना होता है बता के 5-10 मिनट में आपका काम हो जाता है। बट जब भीड़ नहीं होती तो कई बार वो आपको आधा घंटा कंसल्ट करता है, सारे सिम्टम्स बताता है। तो इसका मतलब क्या है? सर्विस हेट्रोजीनियस होती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, चाहे कितना ही टाइम हो, प्रोडक्ट वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा आप खरीदने गए हो। तो सर्विसेज को आप क्या होते हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? जो आपका प्रोवाइडर है उसके एक्शंस पे, कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, उसी चीज़ पे आपकी सर्विसेज डिपेंड करेंगी। सर्विस क्वालिटी डिपेंड ऑन मैनी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, कि सर्विस की क्वालिटी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे डिपेंड होगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि मैनेजर ने अच्छा बिहेव नहीं किया, ऐसा हो सकता है उसके ऊपर कोई बर्डन था उस टाइम, वो किसी कन्फ्यूजन में था। ऐसा हो सकता है कि वो मेंटली उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, उसको कोई ऐसा हो कि उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर था, उस टाइम उसका लंच टाइम था। तो बहुत से ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं जिससे सर्विस की क्वालिटी क्या होती है? अफेक्ट होती है। देयर इज नो श्योर नॉलेज दैट द सर्विस डिलीवर्ड मैचेस व्हाट वाज प्लान्ड एंड प्रमोटेड, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया था कि ये हमारा एक एडिक्वेट लेवल है, ऐसी सर्विसेज देनी है, ऐसा हम कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम ये मेजर कर सके कि क्या एक्चुअल में वैसी ही सर्विसेज दी गई हैं या नहीं दी गई, बिकॉज ऑफ हेट्रोजिनिटी। नाउ साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की, एक ही टाइम पे प्रोडक्शन और कंजप्शन की क्या इंप्लीकेशंस है कि कस्टमर पार्टिसिपेट इन एंड अफेक्ट द ट्रांजैक्शन, की कस्टमर भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन भी एक सर्विस है, तो उसके अंदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं ना। अगर स्टूडेंट नॉइज क्रिएट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बार बार डिस्टर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगी? जो हमारी ट्रांजैक्शन यानी कि हमारी जो सर्विस है वो भी अफेक्ट होगी। तो कस्टमर पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी वजह से वो भी अफेक्ट होती है। कस्टमर अफेक्ट ईच अदर, एक कस्टमर दूसरे को भी अफेक्ट करेगा। कैसे? जैसे अगर हमारा एक स्टूडेंट डिस्टर्ब करे तो वो बाकी सबको डिस्टर्ब करेगा, बाकी सबका डिस्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से सब एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और सर्विसेज को गेन नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉय अफेक्ट द सर्विस आउटकम, एम्प्लॉय भी अफेक्ट करेगा। अभी तक हमने क्या देखा? कस्टमर अफेक्ट करेगा क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी अफेक्ट करेगा, एज वेल एज एम्प्लॉय भी अपनी सर्विस आउटकम को अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको कितनी नॉलेज है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, कैसा मूड है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। देन डिसेंट्रलाइजेशन में भी इसेंशियल, इस टाइम पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होगी। मान लो आप एक होटल में गए, तो होटल में मीन्स तभी ये देखा जाता है कि क्या रूम खाली है या नहीं और आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट पे है उसको ये अलाउ ही ना हो कि वो अपनी मर्जी से की दे सकती है, किसी को अलॉट कर सकती है रूम, तो फिर क्या बेनिफिट कि वहाँ लाइन लगी रहेगी लोगों की कि हमें रूम चाहिए। उसी टाइम अगर आपको प्रोडक्शन और कंजप्शन एक ही टाइम करनी है तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए उस टाइम प्रोड्यूस करके देने की। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने की इस टाइम पर डिसेंट्रलाइजेशन होनी जरूरी है। मास प्रोडक्शन एक टाइम पर नहीं कर पाते क्योंकि एक टाइम पर आप एक ही कस्टमर को हैंडल कर रहे होते हो तो अपनी
सर्विसेज से। नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबल की इम्प्लीकेशन क्या होंगी कि हम सप्लाई और डिमांड को मैच कर पाएँ, उस चीज़ में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि क्या होती है उसी टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पेरिशेबल होती है, पहले से स्टोर करके नहीं रख सकते, तो वो हमारी क्या होंगी, अगर स्टोर करके नहीं रख सकते तो उसी टाइम पे उतनी ही क्रिएट करना सप्लाई डिफिकल्ट हो जाता है, एंड सर्विसेज को रिटर्न नहीं किया जा सकता। जैसे गुड्स आपको पसंद नहीं आए तो आप जाके वापस दे आ जाते हो, भाई रिटर्न की पॉलिसी होती है कि 14 दिन में 10 दिन में आप वापस दे सकते हो, बट सर्विसेज एक बार ले ली तो उसे आप रिटर्न नहीं कर सकते। कि अब आप किसी होटल में गए, वहाँ पे आपने एक दिन रुके, तो अब ऐसा थोड़ी है कि अब वो एक दिन आप वापस दे दोगे, तो सर्विसेज को क्या है, रिटर्न नहीं किया जा सकता। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.